नमस्कार। मैं प्राध्यापक महिपति शिवदास सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ में हिंदी विभाग के अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा आज विषय है विज्ञापन का स्वरूप, महत्व और प्रकार। मित्रों, आज पूरा का पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन, जागतिकीकरण की संकल्पना में जी रहा है और इसी जागतिकीकरण के संकल्पना में, जागतिकीकरण के अवसर में हम जो प्रोडक्ट बना देते हैं, हम जो उत्पादन निर्माण कर देते हैं, तो इसी उत्पादन को बेचने के लिए अगर कोई सफल माध्यम रहा हुआ होगा तो विज्ञापन माध्यम रहा है। तो इसी विज्ञापन के संदर्भ में आज हम यहाँ पर जानकारी लेना आवश्यक मानते हैं। इसके अंतर्गत विज्ञापन का स्वरूप, विज्ञापन का महत्व और विज्ञापन के अंतर्गत होने वाले जो विविध प्रकार है, इन्हीं प्रकारों में सज्जित विज्ञापन, सज्जित वर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, फिर निर्दिष्ट स्थान विज्ञापन, पत्रिकाओं में विज्ञापन, अनुबंधित विज्ञापन और जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, इनके संदर्भ में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज कोई कहता है आज का युग यह विज्ञान का युग है। धर्म प्रवण व्यक्ति वह कहता है कि नहीं, आज का जो युग है वह धार्मिक युग है। या कोई कहता है प्रगति का युग है। कोई आर्थिकता से संबंधित होने वाला व्यक्ति वह कह देता है नहीं, आज आर्थिक युग है। तो मैं समझ सकता हूँ, अगर आज का कोई युग रहा हुआ होगा तो विज्ञापन का युग ही रहा है, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। ये विज्ञापन कहाँ कहाँ पर आप लोगों को सुनने के लिए मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं। इनके संदर्भ में अगर हम लोगों ने जानकारी ली, थोड़ा ध्यान दिया, तो पता चलता है दृश्य और श्रव्य माध्यम के द्वारा यह विज्ञापन हमारे सामने आ पाता है। दृश्य का मतलब जैसे जो आँखों के द्वारा हम उसका सीधा लाभ उठा सकते हैं, आँखों के द्वारा उन्हीं दृश्य को हम देख सकते हैं। अब इसी दृश्य के अंतर्गत आज वैज्ञानिक आविष्कार के तहत काफी बदलाव आता रहा है। और श्रव के अंतर्गत माने हमारे कानों को जो सुनने के लिए मिल पाता है, तो कानों को सुनने के लिए मिलने वाला जो विज्ञापन, इस विज्ञापन को हम रेडियो, आकाशवाणी, एफएम चैनल, इनके दरमियान जो आवाज़ सुनाई देता है और उसी आवाज़ के अंतर्गत, उसी रेडियो के अंतर्गत जो बीच बीच में अपने प्रोडक्ट की बेचने की स्थिति में जो लगता है, उसे हम विज्ञापन कह देते हैं। आज रेडियो, दूरदर्शन, इसी के साथ साथ अगर हमने मीडिया के दरमियान देख लिया तो समाचार पत्र, इन्हीं समाचार पत्रों में भी पूरे के पूरे पन्ने उसी इश्तिहार के, उसी विज्ञापन के आते हैं। हम देख भी लेते हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में, पत्र पत्रिका माने एक विशिष्ट महीने के दरमियान, 15 दिन के दरमियान, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिकी, तो इसके अंतर्गत भी जैसे बीमा निगम या LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, या किसी बैंक, इसकी तो हम जाहिरात, विज्ञापन, एडवर्टाइज देख लेते हैं। कभी कभार हम देहातों में देख लेते हैं कि दीवारों पर भी कई ऐसे शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। विशेषता आरोग्य के संदर्भ में ऐसे कई दीवारों पर लिखे हुए जो अक्षर हम लोगों ने बचपन से देखे हैं। तो दीवारों पर लिखकर, कई कबार पंपलेट चिपकाकर या पंपलेट बांटकर उद्योजक, विज्ञापन करता वह प्रसिद्धि कर देता है अपने प्रोडक्ट की, और इसी प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग, मुनाफा उत्पादन करने का प्रयत्न कर देता है। आज औद्योगिक क्रांति हो गई है और इसी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अपने उत्पाद की गुणवत्ता,
अपने उत्पाद की क्रय शक्ति, क्रय क्षमता को बढ़ाने के लिए वह उत्पादक कर्ता अपने उत्पादन की विज्ञापन कर देता है, एडवर्टाइज कर देता है। विज्ञापन जनसंपर्क एवं प्रचार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम श्राव्य, इसका मतलब है रेडियो से संबंधित, दृश्य श्राव्य माने आकाश, दूरदर्शन, विविध होने वाले चैनल्स, इन्हीं चैनल्सों में हम इसी विज्ञापन को विभाजित कर देते हैं। माने श्राव्य माध्यम और दृश्य श्राव्य माध्यम, इनके द्वारा विज्ञापन किया जाता है। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, इसी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत नई नई तकनीकें आ गई है और नई नई तकनीकें आने से आबाल वृद्धि में विज्ञापन के प्रति रुचि पैदा हो गई है। आज हम देखते हैं अखबार से लेकर आप लोगों ने जो मसालेदार अखबार हवाई जहाज के अंतर्गत, वह हवाई जहाज से भी इश्तिहार किया गया है, विज्ञापन कर DHM जो मसाला है, पुस्तकों के बदले मैगजीन, फिल्में, गीत संगीत, दूरदर्शन के हजारों चैनल्स, यूट्यूब, टेप रेडियो, आकाशवाणी, FM के चैनल, तो इनके द्वारा विज्ञापन बनता रहता है। अगर ऑनलाइन की बात देखी तो ऑनलाइन के विविध वेब पर आप लोगों को बिलबोर्ड, होर्डिंग्स, टेलीविजन स्क्रीन या हवाई गुब्बारे के साथ ऑडियो विजुअल, कैसेट, जहाज, बस, ट्रेन, कार आदि के अलावा आजकल हम देखते हैं टी शर्ट पर भी विज्ञापन किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, तो इन्हीं कंपनियों की जो जाहिरात उसी टी शर्ट के सहारे से, और वह भी रंग कैसे होते हैं कि लोगों को तुरंत प्रभावित करने वाले। तो ऐसे विविध उत्पादनों के संदर्भ में जाहिरात कर दी जाती है। अब इनके अलावा अगर आप साउथ के दरमियान देख लिया, रेल स्टेशन पर ऐसे 10-5 लोग चाहे बाघ का चित्र निकाल कर, शरीर पर बाघ का चित्र निकाल कर क्या कर देते हैं, बाघ को बचाने के संदर्भ में विज्ञापन कर देते हैं। कई कई जगह पर प्राकृतिक जो देखने लायक दृश्य है, माने इससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन के हेतु भी विज्ञापन किया हुआ हमारे सामने आ पाता है। या कभी कभार किसी कंपनी का टैटू निकालकर, किसी कंपनी का सिंबल निकालकर विज्ञापन का प्रचार प्रसार कर दिया जाता है। विद्वानों ने विज्ञापन की परिभाषा कर देने का काम कर दिया है। इसी जो विज्ञापन के संदर्भ में महत्वपूर्ण काम करने वाले जो लोग हैं, इन्हीं में नाइस्ट्रोम नामक विद्वान है। और नाइस्ट्रोम विद्वान कह देते हैं कि विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पहुंचाने जाने वाला संदेश व्यक्ति अथवा लोगों को प्रभावित कर देता है। एक अमेरिकन जर्नल है, इसी अमेरिकन जर्नल के अंतर्गत विज्ञापन के संदर्भ में परिभाषा इस तरीके से मिलती है कि उत्पाद माने उत्पादन, सेवा माने सर्विस, विचार, इनसे संबंधित सूचना की विस्तार से जानकारी जिनके द्वारा दी जाती है, वो जो जानकारी देने की प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम विज्ञापन कह देते हैं। कुछ लोग जनहित के संबंध में विज्ञापन दे देते हैं। उन्हें लगता है लोगों का हित होना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित कर देना चाहिए, माने विचारों की प्रस्तुति यह विज्ञापन है। दंगल झालटे जो भारत के अंतर्गत होने वाले, विशेषतः जलगांव के अंतर्गत रहने वाले दंगल झालटे, जिन्होंने अनुवाद और विज्ञापन के बारे में काफी लेखन किया है, और दंगल झालटे ने विज्ञापन की परिभाषा
कहते हुए स्पष्ट कर दिया है, विज्ञापन जनसंपर्क का एकमात्र शक्तिशाली उपाय है। अब ये एडवर्टाइजिंग, जिसे अंग्रेजी के अंतर्गत एडवर्टाइजिंग कह दिया जाता है, इसी एडवर्टाइजिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जिसे हम एडवर्टायर ऐसा कह देते हैं, एडवर्टायर, जिसका अर्थ होता है किसी ओर मुड़ना, किसी ओर बदलाव या अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर देना। तो विज्ञापन यदि इसी शब्द को विभाजित करें तो वी प्लस ज्ञापन, और ज्ञापन का मतलब होता है कहना, ज्ञापन का मतलब है बता देना, तो उसके पहले वी उपसर्ग लगा है, तो इसी उपसर्ग वी लगने से विज्ञापन ऐसा शब्द हो गया है, और जिसका अर्थ होता है जानकारी देना। अब देखिए, लोक संगीत, पर्व त्योहार, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, सामाजिक उत्सव, ये विज्ञापन कर देने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, एक अच्छे माध्यम है। और इन्हीं लोक पर्व के अवसर पर अपने प्रोडक्ट की, अपने उत्पादन की जो एडवर्टाइज खूब मात्रा में होती है। अब साक्षरता मिशन देखिए, ग्रामीण संस्कृति के अंतर्गत साक्षरता मिशन के अंतर्गत टीकाकरण, परिवार कल्याण, स्वच्छता अभियान, या एक आध हम ऐसा ही शब्द सुनते हैं, दरवाजा बंद कर दो दरवाजा, तो तुरंत दृश्य रूप में हमारे सामने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और फिर उनकी वो व्हीकल आ पाती है, और इस तरीके से वह जाहिरात करते हुए लोगों को साक्षरता का महत्व समझाने का प्रयास कर देते हैं। इसी साक्षरता से शिक्षा जो दी जाती है। अब यह विज्ञापन जो कठपुतली के द्वारा भी विज्ञापन दिया जाता है, जैसे विवाह की उम्र, नशाबंदी, लड़कियों की शिक्षा, परिवार कल्याण आदि की जानकारी हमें ऐसी कठपुतली के भांति कई साधनों के द्वारा जो दी जाती है। आज अगर मेलों की बात करें, उत्सव पर्व की बात करें, तो इसी उत्सव पर्व के अंतर्गत कई ऐसे विज्ञापन हमें नजर आते हैं जहां लोग कई संख्या में जुट जाते हैं। अब दिल्ली का एक ठिकान है, इसी ठिकान का नाम है प्रगति मैदान। इसी प्रगति मैदान में क्या होता है? प्रगति मैदान में व्यापारिक मेले लगते हैं। कभी कृषि मेला लगता है, खान पान से संबंधित मेला लगता है, पुस्तक मेला लगता है। तो वर्ष भर इसी प्रगति मैदान पर कोई ना कोई माहौल बनता रहता है, और इसी माहौल के अंतर्गत काफी मात्रा में विज्ञापन हमें दिखाई देते हैं। अब हमने यहाँ पर विज्ञापन का स्वरूप, विज्ञापन महत्व देख लिया, विज्ञापन के प्रकार के संदर्भ में समझा देना जरूरी होता है। सज्जित विज्ञापन, ये सज्जित विज्ञापन क्या है? इसमें बड़े आकार में ठीक साज सज्जा के साथ यह विज्ञापन छपवा दिया जाता है। इनमें बड़े और सजे सवेरे अक्षरों का प्रयोग भी किया जाता है। यह विज्ञापन अधिक स्थान घेरते हैं, जो सुंदर मनमोहक ढंगों से प्रकाशित किए जाते हैं। इनकी दरें शब्दों वाक्यों के आधार पर नहीं बल्कि कॉलमों के आधार पर होती है, और इन्हीं कॉलमों को हम डिस्प्ले विज्ञापन भी कह देते हैं। देखिए, माने शब्दों का आकार इनके बदले डिस्प्ले विज्ञापन, यह भी एक रोचक, उतना ही महत्वपूर्ण, लोगों को आकर्षित करने वाला एक प्रकार है। दूसरा है सज्जित वर्गीकृत विज्ञापन। सज्जित, यह पॉइंट के सहारे से यह विज्ञापन हमारे सामने आ पाता है। तीसरा वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत पॉइंट छपने वाले संक्षिप्त विज्ञापन होते हैं। कुछ पत्रिकाओं में स्थान, पृष्ठ इसी विज्ञापन के लिए निर्धारित किए जाते हैं। भिन्न भिन्न शीर्षकों में रंगीन, जैसे आवश्यकता है,
रिक्त स्थान, शिक्षा संबंधी, खोया पाया, किराए के लिए खाली, वैवाहिक जीवन, इनके संदर्भ में कई ऐसी विज्ञापन की बात हम समाचार पत्रों के उसी क्लासिफाइड जगह देख लेने का काम कर देते हैं। निर्दिष्ट स्थान विज्ञापन, यह विज्ञापन सज्जित विज्ञापनदाता अपनी पसंद का स्थान लेकर इसे इच्छानुसार छपवा देता है। अब निर्दिष्ट स्थान विज्ञापन। फिर हम पांचवा देखते हैं पत्रिकाओं में विज्ञापन। पत्रिकाओं में अधिकतर विज्ञापन निकलते हैं जो पृष्ठानुसार हो पाते हैं, माने आधे पृष्ठ, पूरे पृष्ठ, अवतरण पृष्ठ, पिछला पृष्ठ, रंगीन, सजीले। तो हर एक पृष्ठों के भांति उन्हीं विज्ञापनों की दर भी अलग अलग होती है। फिर अनुबंधित विज्ञापन। अनुबंधित विज्ञापन इसका मतलब एक करार होता है। इसी अनुबंधित विज्ञापन के अंतर्गत एक विशिष्ट कालावधि 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, तो इस अनुबंधित करार के अनुसार यह विज्ञापन 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए रहती है। आप देख लीजिए परिवहन महामंडल की जो बसेस है उन्हीं के अंतर्गत भी वह ऐड होती है, वह जाहिरात होती है, और बिल्कुल दाहिनी कोने में वो डेट लिखी जाती है कि कहाँ से कहाँ तक ये रख देना है। या उनके साथ साथ हम रेल स्टेशन देखते हैं। रेल स्टेशन पर भी ऐसी कई विज्ञापन के हम बोर्ड्स, होर्डिंग्स ये भी देख लेते हैं। और समय समाप्त होने के पश्चात उसी जाहिरात को, उसी एडवर्टाइज को निकाल दिया जाता है। अब जन कल्याण संबंधी तो विशेषता राज्य शासन से संबंधित, केंद्र से संबंधित। तो जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, शराब घर का विनाश, तो यह स्वास्थ्य संबंधी या साक्षरता संबंधी होने वाले यह विज्ञापन है। अब इन्हीं विज्ञापनों का लाभ क्या है? हमने बता दिया विज्ञापन का लाभ क्या है। अपने प्रोडक्ट की खपत, अपने प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में बेच देने के लिए विज्ञापन कर दिया जाता है। तो एक है धन कमाना, विज्ञापन के अंतर्गत धन कमाना। जैसे ठंडी की खुश्की दूर करे बोरोलीन। दूसरा प्रसिद्धि पाना माने उसी विज्ञापन के द्वारा प्रसिद्धि पाई जाती है। मेरे सौंदर्य का राज लक्स साबुन। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत शिक्षा लीजिए, अज्ञान को हटाइए। नए विचार बनाने के लिए जैसे परिवार नियोजन, कृषि कार्य, मतदान संबंधी लोगों में जागरूकता पैदा कर देने के लिए इस तरीके के विज्ञापन कर दिए जाते हैं। आज देखिए, जब हम रोजगार के अवसर के संदर्भ में जानना आवश्यक मानते हैं तो शासकीय सेवाओं में, शासकीय क्षेत्र की कंपनियों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, समाचार पत्रों में, समाचार पत्रिकाओं में, रेडियो दूरदर्शन, इनके अंतर्गत रोजगार के अवसर मिल पाते हैं। जैसे विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन सलाहकार, विज्ञापन विशेषज्ञ, कॉपीराइटर, विजुअलाइजर, बाजार अनुसंधान, स्वयं की विज्ञापन एजेंसी, इस तरीके से हम रोजगार को धारण कर सकते हैं। अब विज्ञापन के बारे में स्नातकोत्तर हिंदी, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा चलाने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों में मीडिया संस्थानों की सूची जो यहाँ पर बता दी जा सकती है, इसी सूची के अनुसार हम वहाँ पर हमारा डिप्लोमा, विज्ञापन के संदर्भ में होने वाली डिग्री पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे इकोले इंस्टीट्यूट, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड विजुअल एक संस्था है। इसी संस्था के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग, ये जो उपाधि है, ये उपाधि हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
अथर्व इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, मालाड, वेस्ट मुंबई। इसी के अंतर्गत विज्ञापन और मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यह पाठ्यक्रम हम पूरा कर सकते हैं। MET इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया में एडवांस डिप्लोमा दिया जा सकता है, जो वांद्रा मुंबई में है। भारतीय जनसंचार संस्थान न्यू PG दिल्ली, विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली, विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। या पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला, विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। मदुरै कामराज विश्वविद्यालय तमिलनाडु, जिसमें विज्ञापन एवं जनसंपर्क में मास्टर। गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, विज्ञापन में MA। तो ऐसी बहुत सारी जो शिक्षा से संबंधित, विज्ञापन से संबंधित जानकारी या उपाधि प्राप्त कर देने के लिए हमें व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम हमारा रुतबा हासिल कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने विज्ञापन का स्वरूप, विज्ञापन का महत्व, विज्ञापन के अंतर्गत होने वाले प्रकार, इनके बारे में जानकारी ली। अगले व्याख्यान के अवसर पर हम विज्ञापन के जो उदाहरण होते हैं, इन्हीं उदाहरणों के बारे में जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।